पहले यहाँ पे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब आए और उन्होंने आने से पहले अपना एक प्रोग्राम दिया। जैसे ही उनके आने की इतला हुई तो सिंध हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और उनको कहा गया जी आप आ रहे हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हुकूमत सिंध फराम करेगी। आपको जो सहूलियात चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, हुकूमत सिंध आपको प्रोवाइड करेगी। और आपको अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, आपको जितनी भी पुलिस दरकार है, एज ए चीफ मिनिस्टर और वैसे भी आप एक सूबे में एज ए मेहमान के तौर पे आ रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ें फराम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जी हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी हम अपनी खुद उन्होंने अरेंज की हुई थी, बाकी उन्होंने सिक्योरिटी के लिए आमादगी रखी, जो कि उनका राइट था, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। मैं पहले तो बताता चलूँगा, इससे पहले एक थ्रेट भी आया था। हमने जानबूझ के उस थ्रेट की खबर को मौके से पहले नहीं किया था, लेकिन उनको बता दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि जी कोई एक सिक्योरिटी इदारे की तरफ से आपको जो है आपके लिए थ्रेट, एक अलर्ट जारी हुआ है, उनको बता दिया गया था। लेकिन हमने उसको इसलिए नहीं बताया पब्लिक में ताकि खुदा न खास्ता जो है उसको सुन के कोई और अपना कोई जो है वो कोई उसको मौके का फ़ायदा ना ले। तो खैर उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे उसके बाद फिर हमारे सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब ने PTI के सूबाई रहनुमाओं से रब्ता किया और उनसे पूरे प्रोग्राम्स चॉक आउट किए कि जी आप आएँ, मोस्ट वेलकम। आप जो है आपको जलसा करना है, जगह बताएं, हम आपको जलसे की जगह दें, आपको जो सहूलियतें चाहिए, लेकिन आप किसी तरीके से सड़कें डिस्टर्ब ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जैसे लोगों को तकलीफ़ हो, और ऐसा कोई काम ना करें जो कि हमें ऑलरेडी मालूमात आई हैं कि आपकी सिक्योरिटी को खदशात हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ें ना हों। और बड़े अच्छे माहौल में सारी गुफ्तगू हो रही थी। वो आए, आपने देखा कि जी सिंध के एक सीनियर वज़ीर, एक सीनियर रहनुमा, कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब गए, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। जैसे ही अपने जहाज़ से बाहर निकले तो वहाँ पे उनको जो सिंधी जो हमारा कल्चरल है, उनको अजरक पहनाई गई, उनको इज़्ज़त दी गई, टोपी पहनाई गई और उनको जो है उनको वेलकम किया गया, जो कि एक अच्छे जेस्चर की शुरुआत भी थी। और ये सारी चीज़ें दिल से की गई, इसका कोई वो नहीं थी कि किसी मीडिया में दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स दिखाने के लिए। एक अखलाक की भी जो चीज़ें होती हैं, और सिंध में हमेशा मेहमान नवाजी मशहूर है, तो उसकी वजह से जो हमारे कल्चर में उनको इस्तकबाल किया गया, वो किया गया। ठीक है, वो आए खैर से। उनको पहले दिन ही जो हमारी बातचीत हुई थी, जब उनकी नासिर शाह साहब से उनको कहा गया था जी आप इन इलाकों में जाइएगा, इन इलाकों में नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जहाँ पे कुछ जो थ्रेट्स हैं और बाकी इशूज़ हैं, जो कमिटमेंट की उसके बावजूद आपने देखा कि वो शाम के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट साउथ में नज़र आए। हम नहीं करेंगे। फिर सिंध हुकूमत ने क्या किया, चलो ठीक है मेहमान है, उसको अब जो कमिटमेंट्स की वायलेशंस हो रही हैं, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी प्लान तरतीब देना पड़ता है। किसी भी कोई इस तरह की मूवमेंट होती है और जहाँ पे थ्रेट हो तो आपको एक सिक्योरिटी प्लान बनाना पड़ता है कि जी कौन कौन से इलाके आपने पहले तरीके से वहाँ पे उनको रैकी करनी है और सारी चीज़ें करनी, कोई अफसोसनाक वाक़या ना हो। खैर कमिटमेंट की उसके बावजूद भी कमिटमेंट को फिर उन्होंने जो है उसकी वायलेशन की और उन्होंने सिक्योरिटी की ब्रीच करते हुए उन इलाकों में गए साउथ में, जहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड डे फिर पता चला जी हैदराबाद जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह हैदराबाद गया। हैदराबाद में उनको मुकम्मल तौर पर वही सिक्योरिटी, वही सारी चीज़ें जो उन्होंने रूट दिया था कि जी वापसी में जो उनको रूट इंतज़ामिया ने दिया था और उन्होंने उसको अग्री किया था, उस रूट पर निकल रात को ये चला गया हैदराबाद वाली पुल पे। अब मुझे वो कितने लोग जो हैदराबाद से वाकई में हैदराबाद आते जाते हैं, आप लोग दूर जाते होंगे, आप रूटीन में अभी भी चले जाए ना, दिन का टाइम है, वहाँ पर ट्रैफिक में फंसेंगे। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, फेडरल गवर्नमेंट की वो प्रोजेक्ट है, वो पुल है, पूरे पाकिस्तान की मेन आर्टरी वो है। पूरे पाकिस्तान से अगर आपको कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट है, आपके पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट, आपके पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो कि कराची पोर्ट पे होती है, सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो उस पुल से जाती है। आप रूटीन में चले जाएं तो आपको जो है वहाँ पे आप फंस जाते हो, और जब आप बगैर प्लान के आप रूट एक देते हो, वहाँ पे आप अपने पूरे जुलूस लेके पहुँचोगे और ऑपोजिट साइड से पूरे कराची से पूरी पाकिस्तान की ट्रैफिक तरसील जारी होगी, तो जाहिर है आपका वहाँ पे ट्रैफिक में ब्लॉकेज होगी। वहाँ पे मौसू जाहिर है हमें भी अफसोस हुआ, लेकिन वो उनको वहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, वो ट्रैफिक फंस गया।
अब आप हैदराबाद में गए तो आपने क्या किया, आपने उठते ही फिर तनकीद करना भी शुरू कर दी, आपने नाम लेकर निशाने बनाने भी शुरू कर दिए। वो आहिस्ते आहिस्ते आपने भी कहा कि आहिस्ते 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 आपको जो इज़्ज़त दी गई, आपको जो एहतराम दिया गया, आपने उसकी वो जो कहते हैं कि लाज नहीं रखी। चले ठीक है, आप अपनी तकरीरें भी करें, कुछ भी करें, हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक एक चीज़ की बाकायदा वायलेशन की। और हैदराबाद वाले में भी आपने क्या किया, आपने हुकूमत सिंध पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हुकूमत सिंध ने मुझे जो है वहाँ पे रोका। अच्छा, हुकूमत सिंध ने अगर आपको हैदराबाद ब्रिज पे आपकी गलत, आपकी इंतज़ामिया की गलत कमिटमेंट की वजह से, और जहाँ पे रश का हमेशा फंसने का चांसेस होता है उस हैदराबाद वाले उस ब्रिज पे, हुकूमत सिंध को क्या फ़ायदा मिला इससे? मिला अगर आपको वहाँ पे कुछ घंटे आप फंस गए तो हुकूमत सिंध को से क्या फ़ायदा मिला, क्या मकसद पूरे हुए? कि आप एकदम आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया दूसरे दिन सुबह को कि जी मुझे सिंध हुकूमत ने जो है वहाँ ट्रैफिक में मुझे फंसा दिया, और ये कि मतलब हमें क्या, मतलब आपको कोई टीज़ करके हमें कोई फ़ायदा मिलना था? अगर हमारे रवैया इस तरह होते जिस तरह पीटीआई के रवैये रहे हैं, तो फिर तो हम आपको बिल्कुल खुदा न खादा किसी का डर खौफ से नहीं, हम आपको बिल्कुल बोलते जी नहीं, आपको हम वेलकम ही नहीं करते और कोई चीज़ ही नहीं है। जब आपको ये इल्म में है कि जी आपको वेलकम भी किया गया, आपके लिए रूट्स भी प्रोवाइड किए गए, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, तो आपको 4-5 घंटे किसी ट्रैफिक में फंसा के हमें क्या मिलना था? क्योंकि वो आप अपनी जो आपके जो रूट्स दिए गए उन रूट्स पे आपने फॉलो नहीं किया और अपनी गलत किस्म की पॉलिसी की वजह से, और उसके बाद फिर आप हुकूमत सिंध पे मतलब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी आपकी वजह से जो हम ट्रैफिक में फंस गया। चलें, ये बात भी ख़त्म हुई। फिर कहा गया जी हमें जलसा करना, यस, जलसे की इजाज़त दी गई। जलसा की इजाज़त वर्बली पहले दे दी गई थी, और फिर जो ज़ाहिर है उनको 1-1.5 घंटे की देर हुई जो लेटर की, वो लेटर दे दिया कि आप जलसा करो। और आपको पता है कि बाग जना जो है वो हुकूमत सिंध इजाज़त देती है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें देख कर। उसके बाद जो है ये एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट इजाज़त देता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, क्योंकि जब कायद-ए-आज़म की जो वो मज़ार कायद है और उसके सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं वो ट्रस्ट उसको करता है पूरा मॉनिटर, और वही उसको कंट्रोल करता है। उनकी इजाज़त में थोड़ा टाइम लग गया, तो वो एक था। हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप जलसा ना करो, आप जलसा करते। हमने ये भी कहा जी, अच्छा जब हमने जलसे की इजाज़त दी 5 मिनट के अंदर पीटीआई के रहनुमाओं को बयान है कि अब हम जलसा ग्राउंड पे नहीं करेंगे। आप सबने वो बयान देखे, कोई बात छुपी हुई नहीं थी। 5 मिनट के अंदर, इसके मतलब आपको आपके जहन में कोई और चीज़ थी कि कोई शरारत करनी है, कोई गड़बड़ करनी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोई लड़ाई करनी है। आपने कहा जी हम जलसा जो है वो अब ग्राउंड के अंदर नहीं करेंगे, अब ग्राउंड के बाहर करेंगे। हमने कहा जी, होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी आपको जिस चीज़ की इजाज़त मिली आप वो काम करें, बाकी काम आप नहीं कर सकते। और उन इलाकों में डेफिनेटली अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा देख लें, कराची में एमक्यूएम का देख लें, जमात इस्लामी का देख लें, पीपल्स पार्टी का देख लें, सिंध भर में कहीं भी देखें, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो है ट्रैफिक प्लान बनाती है। क्या करती है कि जी 3-4 रास्ते रोक दिए जाते हैं और एक ही लोगों के आने के लिए एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होता है। आपने कोई भी कोई जलसे कवर किए हों, ये नहीं होता कि हर तरफ से लोगों को इजाज़त दे दी जाएगी कि कहीं पे आके ब्लॉकेज हो, और फिर सिक्योरिटी वाले जो अपने एक सिक्योरिटी का वो कर रहे होते हैं वो भी उसको ना कर सके। आपको पता है कि जब हम मुहर्रम के जुलूस होते हैं तभी भी एक सिक्योरिटी का एक पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है कि हर जगह से ट्रैफिक नहीं खोली जाती, कहीं कंटेनर लगा के बंद किए जाते हैं इलाके, ताकि जी हर जगह से जो है लोग ना आ सकें, खुदा न खास्ता क्योंकि आपके पास थ्रेट अलर्ट था कि कोई दहशतगर्द घुसना आ जाए तो एक ही रास्ता खोला जाए जहाँ पे सबकी चेकिंग और सारी चीज़ें हों। वही इंतजाम इनके लिए भी किए गए थे, और नासिर शाह साहब ने इनको ये भी ऑफर दी थी, भाई आपको इंतजामिया इंतजाम के लिए जो जो चीज़ें दरकार है वो देने के तैयार हैं। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी तो हम आपको लोग भी भर के देने के लिए तैयार हैं, अगर आपको कोई ऐसा भी आप हमारे मेहमान हो। खैर, इन तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया, और फिर एक दफ़ा एक ख़तरनाक कोशिश की गई, वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। ख़तरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, आज टीवी की वैन के शीशे तोड़े गए, बाकी मीडिया हाउसेस के लोगों को, सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया। ख़वातीन सहाफ़ियों को, जो कि पीटीआई की एक पुरानी रिवायत रही है
उनको आपने निशाना बनाया। तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, सिर्फ जो है वो मुल्क और हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया। अनफॉर्चुनेटली ये तो हुकूमत सिंध ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमत ने कहा कि हम अमन अमान को किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे और कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट करें। आप देखें इन सारी चीज़ों के बाद ना PTI की सूबाई क़यादत में कोई पर्चा काटा गया कोई चीज़ की, ना उन मौसूफ जिन्होंने कमिटमेंट्स की थी हुकूमत के साथ, वर्बल कमिटमेंट्स थी कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, जो आपका प्लान है उस पर करेंगे। आप अपने, और उस जलसे में भी आपने अपने मर्जी से अपने रूट्स लिए। जब आपके लिए एक रूट खोला गया था जिसमें आपको और आपकी पब्लिक को आना है, तो आपने वही रूट इख्तियार करना था। आप घूम फिर के अपनी मर्जी से फिर आपने वो अपनी वो कर की, और आपने जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस को, जो पुलिस के अफसर, जो बेचारे सिपाही जो आपकी हमारी हिफाजत के लिए, उनको जिसका ज़दोकोब किया, उनको वो ज़ख्मी हुए। मैं समझता हूँ कि ये वही इंतशारी सियासत है जिसकी वजह से हमारा और पूरे पाकिस्तान का आपसे इख्तलाफ है कि इस कराची में पहले भी इस तरह की इंतशार की सियासत जिन लोगों ने की, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। आपने फिर वही इंतशारी सियासत करने की कोशिश की, आपने फिर वही नफरत अंगेज ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश की, आपने फिर उस तरीके से मुखालफों को, जिस तरीके से सियासी मुखालफों को एक अदब के दायरे में बात की जाती है, आपने फिर जो है बिलो द बेल्ट आपने वो गुफ्तगू की। ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये गौर से देखिएगा। पहले एक सेकंड, ये सारे मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि देखें कि उस दिन कराची में हुआ क्या। ये चलाएं जी।